हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है शेयरिंग ब्रिज। इसके पहले जो है हमने एंडरसन ब्रिज जो है वो कंप्लीट किया है। होप आपको वो जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ नेटवर्क थ्योरम के भी कुछ आगे के क्वेश्चंस अपलोड किए थे। तो आज जो है हम शेयरिंग ब्रिज के बारे में देखेंगे। तो थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं एंड देन उसके बाद जो है हम इसके एमसीक्यूज़ सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो इसके पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है और कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो वीडियोज़ है आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो ये जो है डायग्राम, ये है शेयरिंग ब्रिज का। ठीक है, तो सबसे पहले सर्किट का ओवरव्यू हम जान लेते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये है शेयरिंग ब्रिज का सर्किट है। तो शेयरिंग ब्रिज एक जो है एसी ब्रिज है जो मेनली अननोन कैपेसिटेंस और डाइलेक्ट्रिक लॉस मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। ये जो ब्रिज है मेनली किसके लिए यूज़ होता है, इससे हम जो मेजर करते हैं वो है कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो इस ब्रिज में जो है आपको 4 आर्म्स दिख रही होंगी, Z1, Z2, Z3 एंड Z4। ठीक है, और बीच में जो है एक जो है डिटेक्टर लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर या फिर नल डिटेक्टर लगा होता है। और जो है इसको हम एसी सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर्म Z1 है ये है अननोन आर्म। ठीक है, राइट अपर साइड वाला जो आर्म Z1 है इसमें 2 कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, एक है C1 और एक है R1। C1 हो गया अननोन कैपेसिटर, R1 हो गया सीरीज रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस डाइलेक्ट्रिक लॉस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब कैपेसिटर परफेक्ट नहीं होता, उसमें थोड़ा लॉस होता है जो R1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसलिए जो है हम Z1 को ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं, R1 प्लस 1/j⍵C1। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आर्म 2 पर, मतलब कि आर्म Z2 पर। तो लेफ्ट अपर आर्म Z2 है, इसमें सिर्फ एक कैपेसिटर लगा होता है C2 स्टैंडर्ड कैपेसिटर, और ये एक नॉन कैपेसिटर होता है जिसका वैल्यू हमें पता होता है। इस आर्म का इम्पिडेंस कितना हो जाएगा, Z2 इक्वल्स टू 1/j⍵C2। नेक्स्ट आ जाते हैं Z3 पर। तो राइट बॉटम आर्म Z3 है, इसमें जो है R3 लगा हुआ है जो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। ब्रिज को बैलेंस करने के लिए R3 को जो है एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है Z4, लेफ्ट बॉटम आर्म Z4 है, इस आर्म में जो है आपको R4 दिख रहा होगा और C4। तो R4 जो है वो है रेजिस्टेंस, C4 है कैपेसिटर, और ये दोनों जो है ये कैसे कनेक्टेड है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, कनेक्शन में लगे होते हैं। और इस आर्म का काम ब्रिज को बैलेंस कंडीशन तक लाना होता है। एंड लास्ट आ जाता है इस डायग्राम का डिटेक्टर। तो डिटेक्टर का काम क्या है, ब्रिज के बीच में जो मीटर लगा होता है उसी को ही हम नल डिटेक्टर कहते हैं। और जब ब्रिज अनबैलेंस होता है तो डिटेक्टर में करंट फ्लो होता है, और जब ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो डिटेक्टर में जो है 0 करंट होता है। इसी कंडीशन को हम जो है नल कंडीशन कहते हैं। होप ये डायग्राम जो है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके हम देख लेते हैं कि ब्रिज बैलेंस कंडीशन क्या होती है। जैसे सारे ब्रिज की होती है सेम वैसे ही है, Z1 इंटू Z4 इक्वल्स टू Z2 इंटू Z3। तो ये इक्वेशन सॉल्व करके जो है हम अननोन कैपेसिटेंस C1 और रेजिस्टेंस R1 निकाल सकते हैं। फर्दर और जब आप टैन डेल्टा वगैरह निकालते हो तो उस टाइम पे जो है इन इक्वेशन का सब्सटीट्यूशन लगता है। मतलब कि C1 को हम कैसे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, C2 R4/R3 और R1। ये किसी किसी बुक में जो है आपको स्मॉल R1 भी दिखाएंगे और किसी किसी में जो है कैपिटल R1। तो बेसिकली सेम ही होता है ये। तो R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R3 C4/C2। ठीक है, इसको कैपिटल R1 भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है शेयरिंग ब्रिज जो है हम किसके लिए यूज़ करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये वाला जो डायग्राम है ये लो वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज का है। ठीक है, इसके बाद जो हम टॉपिक देखेंगे वो हाई वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज का रहेगा। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, कुछ कुछ जो है एलिमेंट्स वो ऐड हो जाते हैं उसमें। तो जब हम वो वीडियो देखेंगे तो उसमें वो सारे पॉइंट कवर करेंगे। तो शेयरिंग ब्रिज मेनली यूज़ होता है अननोन कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए, डाई इलेक्ट्रिक लॉस को मेजर करने के लिए, इंसुलेशन टेस्टिंग में, और पावर केबल और कैपेसिटर टेस्ट करने के लिए जो है हम शेयरिंग ब्रिज का यूज़ करते हैं। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। शेयरिंग ब्रिज इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज एसी ब्रिज। तो ये स्टेटमेंट क्या ट्रू है, फॉल्स है?
कैनॉट बी डिटरमाइंड और नन ऑफ द अबव। तो शेयरिंग ब्रिज जो है एक एसी ब्रिज है जो मेनली किसके लिए यूज़ होता है, अननोन कैपेसिटेंस एंड डाई इलेक्ट्रिक लॉस और पावर फैक्टर मेजर करने के लिए जो है ये यूज़ होता है। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में ये ब्रिज काफ़ी कॉमन है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसका आंसर होगा ट्रू। ये मैंने थोड़ा सा एक दे दिया है कि किस किस के लिए ये मेजरमेंट ऑफ अननोन कैपेसिटेंस, डाइलेक्ट्रिक लॉस और पावर फैक्टर के लिए। नेक्स्ट है शेयरिंग ब्रिज इज यूज्ड फॉर लो वोल्टेज ओनली, लो एंड हाई वोल्टेज ओनली या फिर इंटरमीडिएट वोल्टेज। तो ये लो और हाई वोल्टेज दोनों के लिए भी यूज़ होता है। इसमें जो शेयरिंग ब्रिज को लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज दोनों कंडीशन में यूज़ किया जा सकता है। लो वोल्टेज मेजर के लिए एक पर्टिकुलर ब्रिज कनेक्शन यूज़ होता है, जबकि हाई वोल्टेज मेजरमेंट के लिए थोड़ा डिफरेंट अरेंजमेंट यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। पावर फैक्टर ऑफ शेयरिंग ब्रिज, अब पावर फैक्टर कैसा निकालेंगे इसका, तो शेयरिंग ब्रिज में अगर आरसी कॉम्बिनेशन हो तो उसका पावर फैक्टर जो है आपको इस फॉर्मूले से हम ये डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कौन सा, पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस फाई एक्स इक्वल्स टू आर एक्स डिवाइड बाय जेड एक्स, मतलब कि ऑप्शन 3 इससे जो है आप पावर फैक्टर को निकाल सकते हो। ठीक है, जहाँ पे जो आर एक्स है ये क्या हो जाएगा, सीरीज, और जेड एक्स हो जाएगा सीरीज इम्पिडेंस कंप्राइजिंग ऑफ आर एक्स एंड सी एक्स। नेक्स्ट है फेज एंगल क्लोज टू 90 द पावर फैक्टर ऑफ द ब्रिज इज, क्या होगा इसका आंसर। तो जब फेज एंगल 90 हो जाता है तब सर्किट में रिएक्टेंस और इम्पिडेंस जो है इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इसी कंडीशन में जो है ब्रिज का पावर फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड रिलेशन यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बताती हूँ कि जब फेज एंगल 90 डिग्री तक चला जाता है तब क्या होता है, रिएक्टेंस इक्वल्स टू द इम्पिडेंस एंड द पावर फैक्टर ऑफ द ब्रिज इज कैलकुलेटिंग यूजिंग द रिलेशन। मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पावर फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा आर एक्स इंटू सी एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा पावर फैक्टर का फॉर्मूला, और एक्स की जगह हमने क्या पुट अप कर दिया ये, जिसकी वजह से हमको ये जो इक्वेशन है मिल गया। नेक्स्ट है फॉर द सीरीज आरसी सर्किट व्हाट इज डेल्टा। वोल्टेज बिटवीन सीरीज आरसी कॉम्बिनेशन एंड सी, वोल्टेज बिटवीन सीरीज आरसी कॉम्बिनेशन, वोल्टेज अक्रॉस सी या फिर वोल्टेज अक्रॉस आर। तो सीरीज आरसी सर्किट में डेल्टा एक एंगल होता है जो सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब कि आर एक्स और सी एक्स और कैपेसिटर सी एक्स के अक्रॉस वोल्टेज के बीच का एंगल बताता है। इस एंगल को जो है हम क्या कहते हैं, लॉस एंगल। ठीक है, याद रखिएगा इस एंगल को हम कहते हैं लॉस एंगल। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए, वोल्टेज बिटवीन सीरीज आरसी कॉम्बिनेशन एंड सी। ठीक है, सीरीज आरसी कॉम्बिनेशन एंड सी, याद रखिएगा लॉस एंगल। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द लॉस एंगल। अब लॉस एंगल का एक्सप्रेशन क्या होता है, बेसिकली ये वाला फॉर्मूला होता है। इसके बाद जो है हम इसमें सब्सटीट्यूशन करते हैं, W इज इक्वल W इंटू आर एक्स सी एक्स। जब आप आर एक्स और सी एक्स का वैल्यू इसमें पुटअप कर दोगे, जो वीडियो के स्टार्टिंग में देखिए मैंने आपको बताया था कि C1 का वैल्यू क्या होगा और R1 का वैल्यू क्या होगा करके। ठीक है, तो वो आप वैल्यू पुटअप कर देंगे तो आपको जो है ये इक्वेशन मिल जाएगा। मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, tan डेल्टा इक्वल्स टू ओमेगा R4 C4। नेक्स्ट है क्वालिटी फैक्टर इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो शेयरिंग ब्रिज सर्किट में क्वालिटी फैक्टर Q का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एक्स बाय आर। यहाँ पे X जो है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस रहेगा, यहाँ पे जो X है वो क्या रहेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब कि 1/ओमेगा C, और R जो हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो क्वालिटी फैक्टर बेसिकली बताता है कि कैपेसिटर की क्वालिटी कितनी अच्छी है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डिसिपेशन फैक्टर इज द रेसिप्रोकल ऑफ क्वालिटी फैक्टर। तो क्या ये ट्रू है, फॉल्स है। तो
डिसिपेशन फैक्टर को क्वालिटी फैक्टर का रेसिप्रोकल कहा जाता है। इसका एक्सप्रेशन होता है क्या, D=1/ओमेगा/RC। ठीक है, तो ये फैक्टर कैपेसिटर में एनर्जी लॉस कितना हो रहा है उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट है कमर्शियल शेयरिंग ब्रिज कैन बी यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस फ्रॉम 10 picofarad to 0.1 nanofarad, 100 picofarad to 1 microfarad, 50 nanofarad to 10 millifarad या फिर 25 millifarad to 5 farad। तो जो कमर्शियल शेयरिंग ब्रिज का यूज़ जो है बहुत ही छोटी कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए जो है होता है। तो यूजुअली ये फ्यू पिकोफैरेड से फ्यू माइक्रोफैरेड तक की कैपेसिटेंस मेजर कर सकता है और इसकी एक्यूरेसी जो है अराउंड -2% से +2% तक के होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 100 पिकोफैरेड टू 1 माइक्रोफैरेड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेयरिंग ब्रिज कैन बी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेजेस, मेजरमेंट ऑफ करंट, टेस्टिंग कैपेसिटर या फिर प्रोटेक्टिंग द सर्किट फ्रॉम टेम्परेचर राइज। तो शेयरिंग ब्रिज को जो है लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज दोनों सिचुएशन में जो है यूज़ किया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल में ये ब्रिज स्मॉल कैपेसिटेंस को हाई एक्यूरेसी के साथ मेजर करने के लिए यूज़ होता है। तो लो वोल्टेज कंडीशन में ज़्यादा ये यूज़ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी, टेस्टिंग कैपेसिटर। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस शेयरिंग ब्रिज के। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे लाइक कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर